Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So इस समय का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 का एग्ज़ाम होना है वो एनआरए करवाएगी या फिर एसएससी खुद ही करवाएगी। हालांकि अभी सीएचएसएल का, सीपीओ का, सीजीएल का किसी का भी 2021 का कैलेंडर नहीं इशू किया है एसएससी ने, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो वायरल हो रही हैं एसएससी के हेडक्वार्टर्स से, और कुछ लोगों ने एनआरए को भी आरटीआई डाला था तो उसके भी रिप्लाईज आ चुके हैं। और आप लगातार टीवी पे, न्यूज़पेपर पे भी देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि एनआरए और सीईटी के बारे में बहुत सारे बयान चल रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एनआरए का जो गठन है वो हो चुका है। बहुत सारे लोग आपको ये बता रहे हैं कि अभी एनआरए का गठन भी नहीं हुआ है, वो मार्च 2022 में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनआरए का गठन हो चुका है। हाँ, उसके जो एनआरए के जो चेयरमैन हैं वो अभी अपॉइंट नहीं किए गए हैं, वो सीट अभी वैकेंट है, लेकिन बाकी सारे काम हो रहे हैं और सीईटी पर भी काम जारी है। अब रही बात सीईटी करवाने की, जिसकी बात चल रही थी कि मार्च 2022 में उसका पेपर कराया जाएगा, यानी कि सीईटी करवाया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। ऐसा लगने के पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि एक कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें एसएससी के हेडक्वार्टर से किसी से बात हो रही है और उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि दिसंबर के लास्ट तक वेट कीजिए और जो कैलेंडर है 2021 का वो आ सकता है। दूसरी जो वजह है, आपको पता है कि सीईटी जो होना है वो रेलवेज़ के लिए, एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए होगा, लेकिन अब आपको ये भी पता है कि रेलवेज़ के जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हैं उनका नोटिफिकेशन आ चुका है और फेब 2022 से उसके एग्ज़ाम्स चालू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि इधर रेलवेज़ अपना पिछला एग्ज़ाम करा रहा है और उसी में सीईटी का एग्ज़ाम करवाने लगेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सीईटी को होल्ड किया जाएगा, क्योंकि रेलवेज़ का नोटिफिकेशन आ गया है तो एसएससी का भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ सकता है। रेलवेज़ पहले से ही 2 साल पीछे चल रहा है और आपको पता है कि एसएससी 1 साल पीछे चल रही है। सिर्फ़ और सिर्फ बैंकिंग के जो पेपर्स हैं वो लगातार होते जा रहे हैं। देखिए, एसएससी जो है वो कभी भी अपना कोई भी ईयर ड्रॉप नहीं करती है, मतलब अपना कोई भी वैकेंसी का जो ईयर होता है वो ड्रॉप नहीं करती है। रेलवेज़ तो पहले से ही बदनाम है। वो क्या करते हैं, कभी 2019 में कोई वैकेंसी निकाली, फिर 2020 में एग्ज़ाम नहीं करा पाए तो उस वैकेंसी को ड्रॉप कर देते हैं, फिर वो कभी नहीं आती है, फिर 2022 में निकाल देंगे, ऐसा करते हैं। बल्कि जबकि एसएससी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। वो चाहे 1-2 साल पीछे ही क्यों ना हो, लेकिन उनको हर ईयर का, हर बैच का एग्ज़ाम कराना ही होता है। तो अभी एसएससी को 2021 के जो बैच हैं, चाहे वो सीपीओ का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, स्टेनो का हो, सभी का एग्ज़ाम कराना है और जल्द से जल्द एसएससी इस एग्ज़ाम को कराने की कोशिश करेगी। और एनआरए से जो सीईटी करवाने की बात चल रही है वो मार्च 2022 में चल रही है, जबकि ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर कोई नया एग्ज़ाम कराना है एसएससी का, बैंकिंग का और रेलवेज़ का, सभी का जो सिलेबस था पहले बहुत ही अलग था। एसएससी में इंग्लिश आती थी, स्टेनो के पेपर में मैथ्स नहीं आता था, वहीं रेलवेज़ के पेपर में इंग्लिश नहीं आती थी। बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा टफ पूछी जाती थी। तो ये सब जो अलग अलग सिलेबस है उसको एक साथ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और पहले से ही बच्चों को 3-4 मंथ पहले ही सिलेबस बताना पड़ेगा। अभी तक सीईटी का सिलेबस डिसाइडेड नहीं है, फाइनल नहीं है, तो अभी मार्च में तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा मानकर चलिए। ये जो पेपर है सीईटी वो हो सकता है कि 2022 के लास्ट के मंथ्स में हो, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो सकता है, लेकिन इतना डिले एसएससी अपने लिए नहीं करेगी। 2021 के बैच का एग्ज़ाम उसे कराना ही पड़ेगा। इसके लिए उसको कैलेंडर भी इशू करना होगा, जारी करना होगा, और इस वजह से बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस हैं कि जो इस बार का स्टेनो का पेपर होगा या सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ किसी का भी जो पेपर होना है 2021 बैच का, वो एसएससी खुद ही करवाने वाली है। तो उस हिसाब से आप तैयारी करिए। ये सारी वजह हैं जो बहुत ही वाजिब हैं और इससे लगता है कि एसएससी खुद ही पेपर कराएगी, तो तैयारी कीजिए एसएससी के हिसाब से। जैसे पहले आपका पेपर होता था 2021 बैच के लिए, वैसे ही तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा मौका है। 2022 का जो बैच होगा उसके लिए सीईटी हो सकता है, तो आगे की तैयारी आप सीईटी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अभी एसएससी के अकॉर्डिंग ही आपको मेरे ख्याल से तैयारी करनी चाहिए।
आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई हो, और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे आने वाली हैं और तैयारी को लेकर भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ से थोड़ा भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक व्लॉग चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर मैं व्लॉग्स डालती रहती हूँ, अपने ट्रैवल व्लॉग्स और अपनी डेली लाइफ के व्लॉग्स डालती रहती हूँ, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे पर्सनल फ़ोटोज़ या फिर स्टोरीज़ देखना चाहते हैं डे टू डे की, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।